पर आकर लोग बरकत हासिल करते हैं। अगर तुम बरकत हासिल करना चाहते हो फरमाया फिर ऐसा करो, कायनात के अंदर जिस जगह मेरे महबूब का जिक्र हो, अभी भी नहीं समझा, फरमाया कायनात के जिस कोने में मेरे महबूब का जिक्र हो, मेरे महबूब की महफिल सजे, मेरे महबूब का तज़किरा हो, फरमाया तुम फरिश्ते उस महफिल में चले जाना, मैं तुम्हें वही अजर सवाब अता फरमा दूंगा, मैं तुम्हें वही अजर सवाब अता फरमा दूंगा। जो नबी पाक के रोजे पर जाकर इंसान हासिल होता है। तो पता लगा ये जो हम महफिल सजाई बैठे हैं जिसमें हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, तो इस महफिल में फकत हम नहीं बैठे, हम ये समझे कि 2-4 बच्चे बैठे हैं, 2-4 बड़े बैठे हैं, तो ये छोटी सी महफिल है। ये महफिल छोटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिसकी महफिल करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, उसकी अजमत अल्लाह के बाद सबसे बड़ी है। तो इस महफिल के अंदर उस बात से हमें मालूम हुआ कि इस महफिल के अंदर फरिश्ते भी मौजूद हैं। अब मुझे बताइए, जिस महफिल में फरिश्ते मौजूद हों, उस महफिल में बंदा चुप करके बैठे, सुभान अल्लाह भी ना कहे, दुरूद भी ना पढ़े, तो फरिश्ते अल्लाह इजाजत दीजिए जाके हम जाकर वहाँ दुरूद और सलाम पढ़ें। मगर ये बंदे ऐसे हैं जिनको तूने पैदा किया, उनके सामने तेरे महबूब का जिक्र हो रहा है, मगर इनके मुंह पर 12 बजे फरिश्ते कह सकते हैं अल्लाह की बारगाह में। तो इसलिए जब भी नबी पाक का नाम है तो मोमिन का सीना ठर जाता है। अब नबी पाक का फरमान है कि जो बंदा मेरी जात पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाता है। और दूसरी रिवायत में कि 10 मरतबा रहमत की नजर नाज़िल फरमाता है, रहमत की नजर फरमाता है। तो मुझे बताइए, हदीस पाक है, नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक रहमत की नजर पड़ गई, फरमाया वो बंदा बदबख्त नहीं रहता, वो बंदा सईद बख्त हो जाता है, बदबख्त नहीं रहता। मुझे बताएं, अगर एक मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर 10 मरतबा रहमत की नजर फरमाता है। तो मुझे बताएं, फिर भी क्या हम बदबख्त रहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद पाक है, नबी पाक ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने? 8। सबको पता होगा जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। फरमाया कि हर एक दरवाजे पर, किसी दरवाजे पर लिखा होगा बाबु सदका, बाबु रैयान, बाबु सलात, हर दरवाजे पर नाम लिखा होगा और हर दरवाजे पर फरिश्ते मौजूद होंगे। फरमाया कि कायनात के अंदर जिस बंदे की नमाज पढ़ने वाली नेकी सबसे बुलंद हुई, और भी नेकी करेगा मगर नमाज सबसे ज्यादा पढ़ता होगा, नवाफिल पढ़ता होगा, तहज्जुद पढ़ता होगा, फरमाया उसकी अगर नेकी नमाज पढ़ने वाली सबसे बुलंद हुई, सबसे आला दर्जे पर हुई, तो फरमाया उसको बाबु सलात यानी नमाज वाले दरवाजे से आवाज दी जाएगी आज जन्नत में। फिर नबी पाक ने फरमाया कि जिस बंदे की तमाम नेकी बराबर होंगी मगर उसकी सदका देने वाली नेकी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि वो सदका खैरात सबसे ज्यादा करता होगा, तो फरमाया उसको बाबु सदका यानी कि सदके के दरवाजे से जो होगा उस दरवाजे से आवाज दी जाएगी। जब नबी पाक ने फरमाया कि एक बाबू रैयान दरवाजा होगा, जो बंदा ज्यादा से ज्यादा रोजे रखा करेगा, हम तो रमजान में भी बड़ी मुश्किल से रखते हैं रोजे, फरमाया कि जो बंदा ज्यादा से ज्यादा रोजे रखेगा, सिर्फ रमजान में नहीं बाकी दिनों में भी रोजा रखेगा, तो फरमाया कि उसको बाबू रैयान यानी रोजे के दरवाजे से आवाज दी जाएगी आज जन्नत में दाखिल हो जाए। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब ये सुना तो क्या लगी, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी उम्मत में ऐसा भी कोई बंदा है कि जिसको 8 दरवाजों से आवाज दी जाए, 8 दरवाजों से उसको पुकारा जाए, 8 दरवाजों से उसको जन्नत में दाखिल होने की बशारतें दी जाए? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ वो सिद्दीक़ तू है। कौन है वो? फरमाया कि वो तुम है जिसको 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। यहाँ से पता लगा कि सिद्दीक़ अकबर की हर एक नेकी दर्जा कमाल को पहुंची, वो चाहे नमाज हो, सलात हो, सदका हो, खैरात हो। फरमाया